नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी मुलाजमीन के ज़ेरे इल्तिवा 700 करोड़ रुपए के बिल्स जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अहकाम। एकम जनवरी से शुरू होने वाले ट्रैफिक सेफ्टी महीने को कामयाब बनाएं। अवामी नुमाइंदों और तुलबा से शिरकत की वजीर ट्रांसपोर्ट की अपील। रियासती गवर्नर ने अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। विकसित भारत के विजन को मुकम्मल करने के लिए रोल अदा करने पर जोर। 2026 अवाम के लिए खुशहाली लाए, वजीर आला रेवंत रेड्डी की नेक तमन्नाएं। और बालानगर में टू व्हीलर की टक्कर से पैदल राहरू हलाक, बाइक सवार जोड़ा जख्मी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अहकाम पर मुलाजमीन के ज़ेर इल्तिवा बिल्स के लिए 713 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए थे और रियासती वज़ीर यानी कि नायब वज़ीर आला
भट्टी विक्रमार्का की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए थे। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने हर माह 700 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया था। जून के महीने में 183 करोड़ रुपए जारी किए गए। अगस्त से हर माह 700 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। दिसंबर के लिए जारी की गई रकम में मुलाजमीन की ग्रेजुएटी, जीपीएफ के अलावा दूसरे बकायाजात शामिल हैं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 1 जनवरी से शुरू होने वाले कौमी रोड सेफ्टी महीने में अवाम से शिरकत की अपील की है। अपने बयान में पूनम प्रभाकर ने कहा, 31 जनवरी तेलंगाना महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से रोड सेफ्टी महीना अजला, मंडलों और देहातों में मनाया जा रहा है। हर तालिब इल्म को अपने वालिदैन के साथ एक हलफनामा देना चाहिए कि वो रोड सेफ्टी के कवायद और कवानीन पर अमल करेंगे। हर स्कूल को रोड सेफ्टी क्लब में शामिल होना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने सरकारी आदादोशुमार का हवाला देते हुए कहा कि ज्यादातर अमवात सड़क हादसों की वजह से होती हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से हिदायत जारी किए गए हैं। हेलमेट पहने, नशे की हालत में और तेज रफ्तारी से गाड़ी न चलाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने अवामी नुमाइंदों और तुलबा से इस रोड सेफ्टी प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। జాతీయ భద్రతా మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకొని జనవరి 1 నుంచి 31 తారీఖు వరకు రహదారి భద్రతా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి జిల్లా, ప్రతి మండలం, ప్రతి గ్రామంలో. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన రాష్ట్ర రవాణా మంత్రిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాలు 31 రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాల లోపల పాల్గొనండి. ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఒక హామీ పత్రం, రోడ్డు భద్రతా వారోత్సవాలు, రోడ్డు భద్రతను పాటిస్తామని ఒక హామీ ఇవ్వండి. అదేవిధంగా ప్రతి పాఠశాల రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్లబ్లో జాయిన్ కాండి. రవాణా శాఖ తరఫున సూచనలు పాటించండి. హెల్మెట్ ధరించండి, మద్యం దాగి నడపకండి. అదేవిధంగా రోడ్డు సిగ్నల్స్ను, జెబ్రా లైన్స్ను కరెక్ట్గా పాటించండి. రాంగ్ రూట్లో ప్రయాణం చేయకండి. అతివేగం మంచిది కాదు, త్రాగి నడపడం మంచిది కాదనేటువంటి ప్రధాన సూత్రాలతోటి ఒక ప్రాణం విలువను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది రవాణా శాఖ. నిన్న కూడా రాష్ట్ర తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్యలో మరణాలు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల వల్లనే ఎక్కువ చనిపోయినటువంటి సంఖ్య చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి దృష్ట్యా రవాణా శాఖ తీసుకునే ఈ కార్యక్రమం లోపల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజలు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమై రోడ్డు భద్రతా మాసోత్సవాల లోపల మీ భాగస్వామ్యాన్ని ఇచ్చి ప్రాణాలకు రక్షణగా, ప్రజలకు ఒక మంచి రహదారి రక్షణ ఉండే విధంగా భాగస్వాములు కావాలని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने मुल्क बिलखुसूस रियासत के अवाम को नए साल 2026 की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नए साल में हर एक के लिए सेहतमंदी, खुशहाली और उम्मीदों की तकमील की तमन्ना की है। अपने बयान में गवर्नर ने विकसित भारत के विजन को मुकम्मल करने, हर एक को अपना रोल अदा करने पर जोर दिया। समाजी बुराइयों के खात्मे, गरीबों को बेहतर इलाज की सहूलत, दोस्ताना माहौल, पुरअमन व सेहतमंद समाज के लिए हर शहरी को कोशिश करनी चाहिए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा, तेलंगाना में अवामी हुकूमत ने हर शोबे में तरक्की की मंजिलें तय की हैं। विजन 2047 के जरिए रियासती मईशत को 3 खरब अमरीकी डॉलर बनाने की इब्तिदा हो चुकी है। तेलंगाना फिरकावाराना हम आहंगी और अमन का गहवारा है। हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश कर रही है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि साल 2026 रियासत के अवाम के लिए मजीद खुशहाली लाएगा। उन्होंने इस मौके पर रियासत की मौजूमी कारकर्दगी का खुलासा पेश करते हुए पुरअमन, मुस्तहकम, तरक्की याफ्ता और एक रोशन तेलंगाना के साथ नए साल की मुबारकबाद पेश की। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने नस्ल परस्ती को इंसानियत के खिलाफ जुर्म के हिस्से से ताबीर किया है। केटीआर ने देहरादून में त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाले एमबीए के तालिब इल्म एंजल चकमा के वहशियाना कत्ल का हवाला देते हुए कहा, अदम रवादारी और नस्ल परस्ती के खिलाफ सख्त कवानीन होने चाहिए। इस तरह के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ जुर्म है जो हिंदुस्तान के आईनी इक़दार के रूह पर ज़र्ब करते हैं। केटीआर ने कहा, हिंदुस्तान इस तरह के वाक़यात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तनु में इत्तेहाद पर इस्तेवार कौम ऐसी नफरत से जिंदा नहीं रह सकती। इंसाफ पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
KTR ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि नस्ल परस्ती, हिकारत आमेज तकारीर को रोकने के लिए सख्त कवानीन वज़े किए जाएं। कानून की बालादस्ती पर समझौता नहीं होना चाहिए। साबिक वजीर व BRS के लीडर हरीश राव ने मना उरू मना बड्डी प्रोग्राम के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। चारशंबे को मना उरू मना बड्डी कॉन्ट्रैक्टर्स ने साबिक रियासती वजीर हरीश राव से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ कराया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने हरीश राव को बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर स्कूल्स में तरक्याती कामों को अंजाम दिया था। कांग्रेस को बरसर इख्तिदार आने के बाद से उनके बिल्स अदा नहीं किए जा रहे हैं। जो कर्ज उन्होंने लिया था वो अभी तक उसका सूद अदा कर रहे हैं। उनके और अफराद खानदान की गुजर बसर भी बकायजात न मिलने से मुश्किलात का शिकार है। हरीश राव ने तयखुन दिया कि वो कॉन्ट्रैक्टर के इस मसाइल को असम्बली में उठाएंगे। हरीश राव ने वजीर आला को निशाना बनाते हुए कहा कि साबिक वजीर आला KCR ने स्कूल्स की हालत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए थे ताकि गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम मिल सके। उन्होंने कहा कि मनाउरू मनाबडी कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स की अदायगी तक BRS पार्टी जिद्दोजहद करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने कहा BRS के लीडर हरीश राव तेलंगाना के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा हरीश राव समझते हैं कि वो सिर्फ TMC और QC के बारे में ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि हरीश राव ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के कहने पर काम करते हैं। BRS के 10 साल के दौरे हुकूमत में YSR दौरे हुकूमत के दौरान शुरू किए गए एक भी आबी प्रोजेक्ट को BRS ने मुकम्मल नहीं किया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ कमीशन के लिए तामीर किया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम BRS लीडर्स की ड्रामेबाजी को देख रहे हैं। साबिका BRS हुकूमत ने तेलंगाना के अवाम को पानी, फंड्स और तकर्रुरात के नाम पर धोखा दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी दरियाए कृष्णा के पानी से हिस्सा हासिल करने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। BRS लीडर्स बंका चरला प्रोजेक्ट को तेलंगाना के जज्बात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत की तकसीम जदीद के वादों पालमुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा मिलने के लिए कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट में भी जिद्दोजहद कर रहे हैं। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने तेलंगाना के जहदकारों के साथ जमीनी जिद्दोजहद का ऐलान किया है। कविता ने कहा तेलंगाना की तश्कील के बाद भी जहदकारों को इज्जत नहीं मिली। तेलंगाना तहरीक की मुखालिफत करने वालों ने जहदकारों पर ही मुकदमे दर्ज किए। हुकूमत ने जहदकारों को अराजी देने का ऐलान किया था लेकिन अभी तक उन्हें अराजी फराहम नहीं की गई। कविता ने कहा कि उस वक्त तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक जहदकारों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जाते। BRS पार्टी के लीडर और साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि असेंबली में हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा अगर हमको मौका दिया जाता है तो हम तेलंगाना के हकीकी चोरों को बेनकाब करेंगे। BRS पार्टी हक़ाइक़ को सामने न लाए इसलिए हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। हम रेवंत रेड्डी की धोखाधड़ी को भी बेनकाब करेंगे। असेंबली में सबको मसावी मौका मिलना चाहिए। BRS पार्टी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए गए। चारशंबे को रुकन असम्बली अहमद पलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन के धोबी गली शंकर नगर में 60 दरख्वास्त गुजारों में सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मजलिस के मुकामी सुदूर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हल्के मलकपेट में सालार पकवान गैस स्कीम के तहत अब तक हजारों मुस्तहिकीन में सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए जा चुके हैं। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराद ने सदर मजलिस की हिदायत पर IRT गाड़ियों के अलॉटमेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा गाड़ियां तमाम डिवीजन्स के लिए होंगी जहां मेन होल्स की मरम्मत, सड़कों की मरम्मत और कचरा वगैरह उठाने के काम अंजाम दिए जाएंगे। मज़कूरा गाड़ियों का टेंडर 1 जनवरी से इख्तिताम में 2026 तक रहेगा। जाफर हुसैन मेराद ने गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। जुमेरात के दिन से मज़कूरा गाड़ियां काम शुरू करेंगी।
इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र, उनकी टीम, हल्का असम्बली याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने रेलवे निलाय में जनरल मैनेजर संजय कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी जनरल मैनेजर उदयनाथ कोटला और प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर के पदमा से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए माजिद हुसैन ने बताया कि कड़पा में मुनक़िद होने वाले इज्तिमा के लिए खुसूसी ट्रेन 22 जनवरी को निज़ामाबाद से कड़पा और 26 जनवरी को कड़पा से निज़ामाबाद चलाने का एहतमाम किया जाए। मोहम्मद माजिद हुसैन ने बताया कि मज़कूरा इज्तिमा 23 जनवरी से 25 जनवरी तक मुनक़िद होगा। उनका कहना था कि मजलिस इज्तिमा में शिरकत करने वालों की आमदरफ़्त के लिए मज़कूरा ट्रेन की मंजूरी के लिए भरपूर कोशिश करेगी। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद व सेक्रेटरी टीमरीज बी शफीउल्लाह से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 4 टीमरीज स्कूल बहादुरपुरे में हैं, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वगैरह को मजीद बेहतर किया जाए। इसके अलावा स्कूल्स की जायदादों में माजरीन की भी भर्ती की जाए। इस मौके पर उन्होंने दूसरे उमूर पर बातचीत की। उन्होंने बी शफीउल्लाह को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली कोशा महल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। जहांबाग डिवीजन में हिंदी नगर और हजारी भवन का उन्होंने अपने दौरे में अहाता किया, जहां रोड कटिंग और SW ट्रेन का काम गुत्तेदारों की लापरवाही की वजह से रुका हुआ है और इसी की वजह से मुख्तलिफ अफराद, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, उन्हें आमदरफ्त के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसकी इत्तला सदर मजलिस को मिलने पर उन्होंने मिर्जा अहमद बेग को वहां रवाना किया। दौरे में उनके हमरा महकमे बलदी व बरसानी के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्का असम्बली नामपल्ली में तमाम चौराहों को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में मासाब टैंक चौराहे पर रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के हाथों महासाबा ब्रिज का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने मीडिया को बताया कि महासाबा खुली कुतुब शाह की अलिया, जिसे आज मासाब टैंक से मौसूम किया गया। उन्होंने बताया कि सिलसिले में मजीद कामों का इफ्तिताह अमल में आएगा ताकि हैदराबाद की तारीख को आम किया जाए। इस मौके पर मजलिस के मुकामी इब्तदाई सुदूर मुतमदीन मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे में साल 2025 के दौरान जराइम की तादाद में कमी वाक़ हुई है। अलबत्ता बच्चों के साथ हो रहे जराइम, पोक्सो, खवातीन के साथ छेड़छाड़ और चोरी के वाक़यात में इजाफा देखा गया। सुपरिटेंडेंट पुलिस चंदना दीप्ति IPS ने सालाना रिपोर्ट देते हुए कहा कि पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 200 से ज़्यादा केसेस कम रिकॉर्ड किए गए। उन्होंने बताया कि ट्रेनों में सरखे, ड्रग्स की मुंतकली, गुमशुदा अफराद की तलाश में रेलवे के पुलिस विंग ने नुमायां कारकर्दगी दिखाई है। हादसाती अमवात की तादाद में कमी हुई। 2024 में 735 अमवात के मुकाबले 2025 में 629 अमवात रिकॉर्ड की गई। पुलिस ने 500 गुमशुदा बच्चों को बाजियाब करवाया, जिसमें 75 लड़कियां थीं। खुदकुशी के वाक़यात में कमी हुई। गुज़िश्ता 630 के मुकाबले 529 खुदकुशी के वाक़यात हुए। कुदरती अमवात में भी कमी देखी गई। ट्रेनों के जरिए ड्रग्स की मुंतकली पर उन्होंने कहा कि तकरीबन 818 किलो खुश्क गांजा जब्त किया गया। गैर कानूनी शराब, ममनुआ वगैरह की भी जब्ती का उन्होंने ऐलान किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ममनुआ नशावर अद्विया का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है, उसको ख़त्म करना आसान नहीं। इसके बावजूद इस नेटवर्क को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्राइम रिपोर्टेड 2024 से 2025 कम हो गई है एंड नियरली देयर इज़ अबाउट 230 केसेस, नियरली मोर देन 200 केसेस आर लेस reported this year. So you can see the crime trend. Theft of passenger belongings has increased nevertheless, and lot of other heads we have seen a decline, which is a very welcome change. कुछ women related cases है, जैसे कि molestation and poxo, इसमें tremendous increase है। 139 आप डायल करें तो any kind of help आपको तुरंत मिल जाएगी। and सबको बहुत बहुत नए साल का मुबारक and wish that we will have a beautiful journey ahead 2026 का जी, thank you।
डीसीपी सोजोन किरण खारे ने रोड शीटर्स को अमन कानून मुतासिर करने वाली सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया है। पुरानी हवेली में एडिशनल डीसीपी अब्दुल मजीद और दूसरे ओहदेदारों का हमरा डीसीपी ने रोड शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की। डीसीपी ने कहा, कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। रोड शीटर्स पर पुलिस की सख्त नजर रहेगी। अगर कोई भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यह भी कहा कि पीडी एक्ट लगाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। अगर किसी बॉन्ड ओवर शख्स पर फिर से केस दर्ज होता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। शेरलिंगमपल्ली मंडल न्यू हफीजपेट के मुस्लिम कब्रिस्तान को मॉडल कब्रिस्तान में तब्दील करने के काम का 4 शंबे को रुकन असम्बली RK गांधी ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि हुकूमत रियासत में अवामी सहूलत के लिए तरक्याती काम अंजाम दे रही है। हफीजपेट में अवाम की सहूलत के लिए भी इक़दाम जारी हैं। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। इस मौके पर कब्रिस्तान कमेटी के सदर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। बालानगर के हदूद में 4 शंबे की सुबह पैदल जा रहे शख्स को तेज रफ्तार 2 व्हीलर ने टक्कर दे दी, जिससे उस शख्स की बरसरे मौका मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक IDPL डीमार्ट के पास 2 व्हीलर ने पैदल चलने वाले शख्स को टक्कर दे दी। इस वाक़े में 2 व्हीलर पर सवार जोड़ा भी शदीद जख्मी हुआ, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई गई है। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। गच्चीबौली के एक होटल पर तकरीबन 50 अफराद के मुबैना हमले का एक वाक़या सामने आया है। बताया गया कि किराएदार और जायदाद के मालिक के दरमियान लीज को लेकर तनाज़े की वजह से यह हादसा पेश आया। जिस वक्त होटल पर हमला किया गया वहां पर कई मेहमान कमरों में मुकीम थे, लेकिन इस हमले के बाद वो खौफ के आलम में होटल से बाहर निकल गए। होटल इंतजामिया का कहना था कि पुलिस को इस सिलसिले में पहले ही इत्तला दी गई थी, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया। अशरार के हमले में होटल को गैर मामूली नुकसान हुआ है। होटल के फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा गया। हमले के बाद पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। होटल का नाम राजा भोजनम बताया गया। हमलावर ग्रुप का सरगना राजेश है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। राशन की दुकानात को फराहम किए जाने वाले चावल के मामले में मिल्स की तरफ से धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक देर से यह मामला सामने आया। 4000 मैट्रिक टन चावल की इजराई के बजाय सिर्फ 2000 मैट्रिक टन चावल हवाले किए गए। यह वाक़या विकाराबाद जिले के दोमा थाने के हदूद में पेश आया। बताया जाता है कि आयनापुर गांव के न्यू भारत राइस मिल के मालिक सरदार अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुतल्लिका सिविल सप्लाईज ओहदेदार मोहन कृष्णा की तरफ से सरदार अली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। मिल मालिक को 4000 मैट्रिक टन चावल देना था, लेकिन सिर्फ 2000 मैट्रिक टन ही हवाले किया गया। मिल का मालिक सरदार अली मफरूर बताया गया है। उसकी तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो,
डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन। जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। सरकारी मुलाजमीन के ज़ेर इल्तिवा 700 करोड़ रुपए के बिल्स जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अहकाम। एक जनवरी से शुरू होने वाले ट्रैफिक सेफ्टी महीने को कामयाब बनाएं। अवामी नुमाइंदों और तलबा से शिरकत की वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने की अपील। रियासती गवर्नर ने अवाम को दी नए साल की मुबारकबाद। विकसित भारत के विजन को मुकम्मल करने के लिए रोल अदा करने पर जोर। 2026 अवाम के लिए खुशहाली लाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की नेक तमन्नाएं। और बालानगर में टू व्हीलर की टक्कर से पैदल राहरू हलाक, बाइक सवार जोड़ा जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।